नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की यह क्लास या श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछी जाने वाली गणित है। इन सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेशन किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कापी कलम आप लोग लेकर बैठिए। बहुत से ऐसे सूत्र मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग लिखते रहिए जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 15 गुणे में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? आपको बताना है कि कौन सी वह संख्या है जिसके 15 गुणे में 23 जोड़ने पर 923 हो जाएगा। क्या वह संख्या 40 है, 60 है, 83 है या फिर 48 है? तो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग ये मान लें कि वह संख्या जो होगी वो कितनी होगी, x होगी। क्लियर है, x होगी। तो अगर हम इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 15 से गुणा कर देंगे, 15 गुना, ठीक है ना। और क्या करें, 23 जोड़ने पर यानी कि 23 कर देंगे। 23 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 923 हो जाता है। क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस का 23 इक्वल में 923। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15x ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये चर के साथ है और ये अचर वाली संख्या। तो अचर वाली संख्या को उठाकर हम लोग कहाँ ले जाएंगे, दाहिने साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये संख्या आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 15x बराबर 923 और माइनस इधर संख्या ये 23, दाहिने साइड आएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो -23। क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 923 से 23 घटाओगे तो हो जाएगा 900। क्लियर है, 900 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, चर है साथ में, 15 के साथ में चर है। तो हम लोग क्या करेंगे, चर को ऐसे ही छोड़ देंगे और बराबर में 900 लिखेंगे। और जो चर के साथ वैल्यू होती है वो फिर जब राइट साइड में आएगी तो वो अपॉन में आ जाएगी, यानी कि बटे में आएगी। जब इसको हम काटेंगे तो 15 छंगा 90 होगा और एक जीरो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 60 निकल कर आ गया है। और यही हम लोगों ने माना था कि कोई संख्या है जो 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 होगी, तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, 1 धन 3 धन 5 धन डैश 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 धन 15 का योग होगा। तो इनका कहना है कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो एक विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 ये संख्याएं होंगी। तो इनको, अब ये कम संख्याएं आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होती तो क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ देखेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तक, ठीक है, यानी कि 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 8 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका सूत्र होता है प्रथम, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्लियर है, संख्याओं का योग कितना होगा, इसको हम लोग लिखते हैं n स्क्वायर। n कितना निकला है, यानी कि n मतलब होता है संख्याएं। कितनी संख्याएं, 8 हैं, तो हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 64 होगा। आप जोड़ भी सकते हैं, देखो कैसे जोड़ेंगे, 1 और 3 4 होगा, 4 और 5 9 होगा, 9 7 16 होगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 और 11 36 होगा, 36 और 13 कितना होगा, 49 हो जाएगा, 49 और 15 64 हो जाएगा। क्लियर है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर 64 होगा। और ये जो आंसर दिया है, ये आंसर दिया है कि 15 विषम संख्याओं का, 15 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, 15 विषम संख्याओं का योग दिया है। तो इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, वही लिखेंगे n स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, और हम जानते हैं 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 64 होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, √36 प्लस √25 प्लस √121/11 का मान होगा। कह रहा है जो √36 है प्लस √25 है प्लस √121 और बटे में 11 है, इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कैसे, ये इसका वर्गमूल, बेसिकली हम लोगों को लिखना है वर्गमूल, ठीक है। तो ये आप लोगों को रटने पड़ेंगे। तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6 होता है। √25 को हम लोग 5 लिखेंगे और √121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, 6 प्लस 5 प्लस 11 बटे में 11 होगा। 6 5 11 11 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 11 22 हो जाएगा, तो 22 बटे 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 11 बजे तीनों घंटियाँ बजती हैं, ठीक है। तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं। उसके बाद 1 घंटी 20 मिनट बाद, यानी कि एक बजेगी 11:20 पर, दूसरी 11:30 पर और तीसरी जो बजेगी वो 11:40 पर बजेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा है कि एक साथ ये तीनों घंटियाँ कब बजेंगी। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्या करना रहता है, 20, 30 और 40। इसको हम लोग लिखेंगे 20, 30 और 40 का निकालेंगे एलसीएम। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा 15 और ये 20, फिर 2 से काटेंगे तो 5 और 10, 2 से काटेंगे यहाँ 5, यहाँ 15 और यहाँ 5। अब हम लोग काटेंगे 5 से, 5 कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा और 3 से 3। क्या करना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 या 120, कुल निकला है 120 मिनट, ठीक है। तो 120 मिनट आप जानते हैं, 120 मिनट को हम लोग घंटे में जब बदलेंगे तो क्या कर देंगे, अपॉन में 60 यानी बटे 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे बाद बचेंगी, ठीक है। 2 घंटे बाद जो तीनों घंटियां हैं एक साथ बजेंगी। जब हम 11 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बजे बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 5, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो अनुपात का मतलब है हम लोग 17/19 लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:7। तो हम लोग अगर इसमें से x घटा दें और दोनों में से घटाना पड़ेगा। क्लियर है, दोनों से घटाएंगे तब अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए संख्याओं को हम करेंगे तिरछी गुणा, यानी कि 7 से ऊपर गुणा और ये 19 माइनस x से 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 17 माइनस x मल्टीप्लाई 7 इक्वल में क्या करेंगे, 5 गुणे 19 माइनस x करेंगे, ठीक है। अब इस वाले 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 17 गुणे 7 माइनस x गुणे 7 करेंगे। यहाँ पर भी यही होगा, 5 गुणे 19 माइनस 5 गुणे x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 सत्ते जो होता है वो
119 होता है। ठीक है, 17 सत्ते 119 हो जाएगा और माइनस का 7 x हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 19 पच्चे कितना होता है, जल्दी बताओ। 19 पच्चे 95 होता है। ठीक है, 19 पच्चे 95 होता है और माइनस का 5x हो जाएगा। चर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ, ये चर है तो इसको इधर लाएंगे। ठीक है, चर की वैल्यू एक तरफ, तो -7x, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 5x बराबर 95। 19 उधर जाएगा तो माइनस का 119 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करना है, 7x से 5x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा, 119 से जब हम लोग 195 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 24। x कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चर को यहीं छोड़ेंगे और 24 बटे करेंगे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या है। यहाँ पर दिया है, कहा है कि सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र से दोगुनी है। तो अगर हम लोग देखें, मान लें किरण की उम्र जो है वो कितनी है, x है, तो सुरेश की उम्र क्या होगी, सुरेश की उम्र जो है वो कितनी है, दोगुनी है, तो यानी कि 2x हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या कहा है कि दोनों की उम्र का जोड़ यानी कि x प्लस 2x। ठीक है, x प्लस 2x इक्वल कितना होगा, दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 24, इक्वल में 24। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है, जो चर है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और इसको लिखेंगे 24/3 करेंगे। ठीक है, 3 अट्ठे 24। यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी कि ये जो है ये किरण की उम्र है। सुरेश की उम्र कितनी है, 2x, तो 2 और x की वैल्यू 8 है तो कितनी हो जाएगी, 16। सुरेश की उम्र 16 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, आय में क्या लिखो, सीधे लिखो प्रतिशत कमी या वृद्धि जब ज्ञात करनी हो तो हम लोगों को लिखना होता है 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू प्रतिशत कमी या वृद्धि, और बट्टे में क्या होगा, परिवर्तित प्रतिशत होगा। ठीक है, परिवर्तित प्रतिशत। तो ये देखा जाए कि जो सीता की आय है वो कितनी है, आय गीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय 10% कम है तो कितनी होगी, 90 होगी ना, यही परिवर्तित प्रतिशत है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 अपॉन में 90 करेंगे। ठीक है, यहाँ कटेगा तो क्या हो जाएगा, 100/9 होगा। क्लियर है। अब 100 को जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 9 से, भाग करेंगे 9 से, तो क्या होगा, 11 नेमा 99। ठीक है, शेष कितना बचा, 1। तो इसको जब इस प्रकार से, तो ये क्या है, 9 जो है ये बटे में रहेगा। ठीक है, और जो शेष बचा है ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और जो भागफल होता है वो यहाँ लेफ्ट साइड में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 11 सही 1/19, 11 राइट, 1/9% जो है कमी है। ठीक है, कम है उसकी आय। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का परिमाप कितना होगा। तो अगर हम एक वर्ग बना लें, और ये वर्ग है, जो इसकी जो भुजा है कितनी है, भुजा ये जो है ये है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा वो इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा।
जो इनको छूते हुए बनेगा, ऐसे कोने को बन नहीं पाया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो तो 28 ही होगी। तो ये जो वृत्त की चौड़ाई है, ठीक है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी लाइन वृत्त पे जो है वो कितनी है, 28 है। यानी कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त का व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 हो जाता है। तो व्यास 28 है बटे 2, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे r, त्रिज्या का मतलब r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गई। और वृत्त का परिमाप निकालना क्या है, वृत्त का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r का मतलब त्रिज्या 14। अब देखो 7 से 14 कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणे 22 बराबर कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसके जो परिमाप होगा वो 88 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, किसी वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। r का मतलब त्रिज्या पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ परिमाप दिया है तो हम लोग देखेंगे, अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो परिमाप कितना दिया है, 44 दिया है। यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू r होगा। क्लियर है, अब यहाँ से देखो 7 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 7 जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा और ये 22 गुणे 2 ये है, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 22 दूनी 44 यानी कि ये कट जाएगा। तो r बराबर कितना निकला, 7 निकल आया। क्लियर है, जब r बराबर 7 निकल आया तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल फार्मूला ये है पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मतलब r का स्क्वायर यानी कि r इंटू आर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। इसको हम लोग स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा और 22 गुणे 7 बचेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है, तो यहाँ से आपको 2 फॉर्मूले मिल गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी समझने में आपको कोई डाउट है, दिक्कत लग रही है, तो आप हमें कमेंट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व कर पाएँ और आपको बेहतर हम समझा पाएँ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 200/2 ब्रैकेट में 5 + 40/8 ब्रैकेट क्लोज करेंगे -4। तो इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर शुरुआत से नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पर नियम लगता है एक बोर्ड मास। बोर्ड मास इस नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड का मतलब भाग होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, भाग ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद ऐड का मतलब होगा कि जोड़ बाद में करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे लास्ट में जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है, यानी घटाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो इसको 200/2 ब्रैकेट में क्या है 5 + 40, और सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है डिवाइड है, तो अपॉन में डिवाइड। ठीक है, -4। यहाँ से क्या करना है 200/2 ब्रैकेट में 5। अब देखो इसको काट देंगे हम लोग, 5 × 8 से काटेंगे 40 को, तो 8 × 5 = 40 और ये धन इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब हमारा क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 200/2 ब्रैकेट के अंदर 10 होगा -4। फिर इसको क्या करेंगे 200 अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 × 10 - 4,
इसको सॉल्व करेंगे 220 हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 200/20 माइनस का 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ पाए होंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बोर्ड मास, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जिनको नहीं मालूम है, और जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है। तो आज के हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब